ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 9, 10 नवंबर 1986। 2 दिनों तक मुझे बहुत बुरा लगा। फिर से संदेह। शैतान ने पूरे 2 दिन तक मुझ पर हमला किया। यह सब मेरी समझ से परे है और मैं बहुत हतोत्साहित महसूस करती हूँ। ईश्वर मुझसे कैसे बात कर सकते हैं? हर बार जब वे मेरे पास आते तो मैं उन्हें त्याग देती। मेरा दिमाग चकरा रहा है। यह कैसे संभव है कि ईश्वर मुझसे बात कर सकते हैं? शायद मैं सपना देख रही हूँ। फिर भी मैं लिखित संदेश लेने जाती हूँ। तुम्हें शांति मिले बच्चे। मैं यहोवा उपस्थित हूँ। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शांति से रहो और कभी भी शोकाकुल महसूस मत करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने यह संदेह क्यों किया कि क्या यह मैं हूँ? क्या मैंने तुम्हें मुझसे प्यार करना नहीं सिखाया? मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया और तुम्हारी मदद की। मैं तुम्हारे ऊपर चमका। मैं निराश हूँ। शैतान ने तुम्हें निराश महसूस कराया। मैंने वास्तव में तुम्हारा दुख महसूस किया है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए नीचे आया हूँ। मैं यहोवा तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी भी यह विश्वास न करो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे निकट हूं, इसलिए मेरी ओर मुड़ो, मुझे देखो, मेरे महान प्रेम को महसूस करो जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। क्यों? क्या तुमने विश्वास किया कि मैंने अपना चेहरा तुमसे छिपा लिया है? मेरा तुम्हारे लिए प्रेम शाश्वत है। मैं यहोवा तुम्हारे पास आया हूं। भले ही तुम मुझे भूल गए थे और कई वर्षों तक मुझे कभी याद नहीं किया, मैं तुम्हारे पास आया हूं। हालांकि तुम्हें मुझसे कोई प्रेम नहीं था, मैं तुम्हें अपने प्रेम के बारे में बताने के लिए तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं परमेश्वर हमेशा तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें अपने उपदेश सिखाने आया हूं। सीखो कि मैं तुम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूं और प्रेम करता हूं। तुम मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियों हो जिन्हें मैं संजोता हूं। मैंने तुम्हें यह अनुग्रह दिया है कि तुम मुझे देख सको, मुझे पहचान सको और मुझे सुन सको। मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मुझे सुना। मेरे बच्चे, लेकिन क्यों तुम मेरे प्रति इतने उदासीन क्यों थे? मुझे नहीं पता क्यों। क्या इसलिए कि किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं और तुम मेरे हो? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना कि मैं यहोवा तुम्हारा पिता हूं? क्या यह सब तुमसे छिपा हुआ है? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं सिखाया कि मैं कौन हूं? मेरी बात सुनो और मेरा संदेश ग्रहण करो। अपने आप को बुराई की जंजीरों से मुक्त करो। शैतान की लपटें केवल बढ़ रही है, तुम्हारे करीब आ रही है। मैं पीड़ित हूं और मैं तुम्हें बेसुध दुखी पड़ा देखकर दर्द से कराहता हूं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा के साथ क्या हो रहा है। मैं पवित्र हूं, पवित्र रहो। उन धर्म त्यागियों की बात मत सुनो जो अभी भी अंधेरे में भटकते हैं, जो तुम्हें बताते हैं कि मेरा वचन बूढ़ों के लिए है। सीखो कि तुम्हारी आत्मा जीवित है, इसलिए सोते हुए खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तब परमेश्वर मेरी ओर फिरा। मेरी बात सुनो बेटी, अपने संदेह छोड़ो और मेरी बात सुनो। इस तरह से मुझसे मिलने आओ। मुझसे मिलो, क्योंकि मैं तुम्हारा निर्माता हूं। देखो, मैं यहोवा ने तुम्हें मुझसे प्रेम करना सिखाया। चाहे तुम जो भी हो, मेरी बात सुनो। परमेश्वर की आवाज बहुत दयालु और पिता जैसी थी, शिकायत करने वाली। क्यों?
ऐसा क्यों है कि मेरे अपने अब मेरे पास नहीं आते? वे मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? वे मुझे कैसे भूल सकते हैं? क्या दुल्हन अपने दूल्हे को भूल जाती है? यशायाह 54:5 क्योंकि तुम्हारा सृष्टिकर्ता तुम्हारा पति है, उसका नाम यहोवा सबाओत है। अनगिनत दिनों से तुम अपने उद्धारकर्ता को छोड़ चुके हो। यह मत पूछो उसका नाम क्या है। मैं वही हूं जिसने तुम्हें बचपन से लाड़ प्यार दिया है। अपने आप को मृत चीजों की धारा में बहने मत दो, जो तुम्हें शुष्क भूमि में ले जाती है, जहां सूखापन व्याप्त है, क्योंकि तुम मर जाओगे। तुम्हारा गला धूप से सूख जाएगा, जो तुम्हें झुलसा देगा। मेरे पास आओ, आओ और मैं तुम्हारा प्याला भर दूंगा। मैं इसे मदिरा से भी अधिक मीठे जीवन के जल से भर दूंगा और तुम्हें अपनी हरी चरागाहों पर विश्राम दूंगा। तुम्हारा थका हुआ सिर मुझ पर टिका रहेगा। यदि तुम नंगे और ठंडे महसूस करो, तो मैं अपने लबादे के साथ तुम्हें आश्रय और गर्मी दूंगा। फिर मैं अपना सारा प्यार तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा और अपने आशीर्वादों की वर्षा करूंगा। आह, मैं तुम्हारे लिए और क्या नहीं करूंगा। अंकुर, यह याद रखो, मैं लकड़ी का कोई भी सूखा टुकड़ा चुन सकता हूं और उसे एक फलदार पेड़ में बदल सकता हूं। मैं केवल धर्मी और निर्दोष को ही नहीं बुलाता, मैं अपने प्रत्येक पुत्र और पुत्री को बुलाता हूं, चाहे उनके कर्म कुछ भी हो। मैं परमेश्वर तुमसे उसी तरह प्रेम करता हूं। तुम सब मुझसे हो, इसलिए मुझ में रहो। अपने आप से प्रश्न मत करो कि यहोवा अब फिर से तुम्हें क्यों बुला रहा है। मैं स्वर्ग में सवार होने और तुम्हारे पास से गुजरने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं यहोवा पहला हूं और अंत तक। मैं अभी भी वहां रहूंगा। मैं स्वर्ग से बाहर निकलने और अपने सिंहासन को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हूं। जब भी मैं चाहूं, मैं अपनी रचना के बाद से ही बदला हूं। देखो, मैं हमेशा वहीं रहूंगा। और तुम बेटी, अपने संदेहों को पीछे छोड़ दो और मुझे अपने हाथ से पकड़ने दो। मैं तुम्हें उस प्रेम के लिए आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हारे पास मेरे लिए है और जो विश्वास तुमने मुझे दिया है। मैं ईश्वर तुमसे प्यार करता हूं। शांति पूर्वक जाओ। 17 नवंबर 1986। तुम्हें शांति मिले। मैं यहोवा ने तुमने बनाया। मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी बात सुनी। मैंने तुम्हें उपदेश दिया और उन रास्तों से तुम्हें ले गया जो अभी तक तुम्हारे लिए अज्ञात थे। अपनी आंखें उठाओ और उस पर देखो जिसने तुम्हें अपनाया है। समझो कि मैं ही हूं जिसने तुम्हें यह उपहार दिया है। हाँ, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है और तुम्हें अपनी शांति दी है। प्रिय, तुम मेरी हो। सीखो कि मैं यहोवा कैसे काम करता हूं। मेरे वचन को पढ़कर सीखो। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, इसलिए निराश मत हो, क्योंकि तुम अभी अपने सीखने की शुरुआत में हो। डरो मत मेरी बेटी वसुला, मैं तुम्हारी क्षमता जानता हूं, इसलिए किसी भी समय मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। 18 नवंबर 1986। क्या मैं आपके प्रकाश में आ सकती हूँ? तुम मेरे प्रकाश में आ सकती हो। क्या मैं यहोवा मेरे प्रभु के साथ हो सकती हूँ? मैं यहोवा हूं और तुम मेरे साथ हो। क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। क्या आप मेरे प्रभु हो, इन संदेशों के लेखक? मैं उनका लेखक हूं। आप बहुत से लोगों को बुलाते हो, है ना? तो यह भी अन्य संदेशों की तरह एक नियमित पुकार है। इसमें केवल अंतर यह है कि यह लिखित रूप में है ना? मेरी बेटी मेरी सुनो। तुम्हें इस तरह से पुकारने से मेरा मतलब है कि मैं दूसरों से भी संपर्क करना चाहता हूं। उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे छोड़ दिया और मेरी बात नहीं सुनी। इन कारणों से यह पुकार लिखित रूप में है। मैं यहोवा
उन्हें इस पुकार में कई घटनाओं की याद दिलाऊंगा ताकि मेरे प्रियजन मेरे पास आ सके। जिस तरह से मैं तुम्हें संचालित कर रहा हूं उसे स्वीकार करो। मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करूंगा जो कम विश्वास रखते हैं कि वे मुझ में अपना विश्वास बनाएं। ये उन लोगों के लिए एक आह्वान है जिन्होंने मेरे वचन को एक तरफ रख दिया है। उन्हें वापस लाए और मेरा वचन पढ़े। यह उन्हें बताने के लिए है कि मेरा वचन जीवित, पवित्र और धन्य है। यह उन्हें जगाने के लिए एक आह्वान है। यह प्रेम और शांति का आह्वान है। यह उन्हें याद दिलाने के लिए एक आह्वान है कि उनकी नींव कैसे शुरू हुई और मैं ईश्वर उनका निर्माता हूं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वे पिताहीन नहीं है और मैं उन सभी से प्रेम करता हूं। 20 नवंबर 1986। मुझ पर तुम्हारे विश्वास के लिए तुम्हें शांति मिले। मुझसे लिपटे रहो और मुझ पर निर्भर रहो। मैं यहोवा तुम्हें शक्ति दूंगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बेटी, तुम्हारे कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। तुम्हारा नेतृत्व करेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें सलाह देगी क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें मेरी आवाज और अन्य आवाजों के बीच अंतर पहचानना सिखाऊंगा। मैं तुम्हारी भावनाओं और विवेक को मजबूत करूंगा ताकि तुम मुझे पहचान सको। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया। वसुला, क्या तुम मुझसे इस तरह मिलकर खुश हो? बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ क्योंकि मैं आपके प्रेम से पूरी तरह घिरी हुई महसूस करती हूँ। मैं ईश्वर यहोवा तुमसे प्रेम करता हूं। मेरी शांति पाओ और यह मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कभी निराश मत होना। बेटी, जब तुम गलतियां करोगी तब भी, क्योंकि तुम सीख रही हो। तुमने अभी सीखना शुरू किया है। सदा मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं ईश्वर तुम्हारे सामने हूं। लोगों से निराश मत हो जाओ। याद रखो, मैं ईश्वर तुम्हारे साथ हूं। बाद में तुम्हें शांति मिले। मैं यहोवा यहां हूं। सुनो और लिखो बेटी। तुम ईश्वर उनसे बात कर रहा है जिन्होंने उसे त्याग दिया। मेरे बिना कितने समय टिक पाओगे? अपने आप को पवित्र करो, पवित्र रहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं मेरे बच्चे कि कोई भी व्यक्ति सदा अंधकार में नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया है। मैंने तुम्हें प्रेम करने और समझने के लिए एक हृदय दिया है। मुझे बताओ, जंगल तुम्हें क्या दे सकता है? यह तुम्हारी त्वचा पर छाले दे देगा और तुम्हारे तालू सूख जाएंगे। तुम आश्रय के लिए तरसोगे और तुम उसे पाओगे नहीं। कोई भी तुम्हें आराम देने या तुम्हारे घावों को साफ करने वाला नहीं होगा। कोई भी तुम्हें शांत करने वाला या तुम्हें पुनर्जीवित करने के लिए पानी देने वाला भी नहीं होगा। मैं मार्ग हूं, मैं उद्धारक हूं जो बहती नदी की तरह अपनी शांति तुम्हारे पास भेजेगा। मैं तुम्हें जीवन के जल से भर दूंगा। दुष्टों को अपनी दुष्टता त्यागने दो और मेरी ओर लौट आओ। 21 नवंबर 1986। शांति तुम्हारे साथ हो। मैं यीशु ने तुम्हें बुलाया है। शांत रहो और लिखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम यीशु अपने शिक्षकों से बात करता है। मुझे नहीं बुला रहे हो। मैं देख सकता हूं कि तुम कैसे बदल रहे हो। नौकरशाही मेरे चर्च पर हावी हो रही है। मेरी पीड़ा भरी पुकार सुनो। तुम मुझे उस तरीके से प्रकट कर रहे हो जिस तरीके से मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम में से कुछ मेरे चर्च को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं घुटन महसूस करता हूं यह देखकर कि तुम जो मैंने बनाया था उसे गिरा रहे हो। मैं तुम्हारे सारे पाप कैसे देख सकता हूं और रो भी नहीं। मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं जब तुम मुझे फरीसियों की याद दिलाते हो। तुम क्यों भूल गए हो
कि मेरे होठों से क्या निकला। तुम एक दूसरे से प्रेम कैसे नहीं कर सकते? तुम मेरा सम्मान कैसे कर सकते हो जब तुम चुनते हो अस्वीकार उसकी शिक्षाएं, चर्च की परंपराएं। करते हो? मैं केवल धर्मी लोगों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। तुम्हारी आंखें प्रकाशित हो ताकि तुम मेरी समृद्धि को देख सको। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।